हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की जो हमारी वर्कशीट है बच्चों, उसका टॉपिक है प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी, जिसकी डेट है 17 सितंबर 2022। मिशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। तो चलिए बच्चों, हम आज की वर्कशीट को शुरू कर लेते हैं। तो वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज इरैशनल नंबर्स। यानी कोई भी ऐसे नंबर जिसको हम p बाई q फॉर्म पे नहीं लिख सकते, जिसमें p और q इंटीजर्स हो और q जो है वो 0 कभी ना आए, उसको हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं। The decimal expansion of irrational numbers is non-terminating and non-recurring, यानी non-repeating. For example, अंडर रूट 2 जो है 1.414, ठीक है, पाई 3.141, 1.100100001, etc. We proved a number as an irrational based on a technique called proof of contradiction. यानी हम proof of contradiction की मदद से हम ये प्रूव कर पाते हैं कि कौन सा नंबर irrational है. Beside this, we also use the theorem if p be a prime number and p divides a square, then p divides a where a is a positive integer. यानी हम एक थ्योरम को यूज़ करते हैं जिसमें p जो है वो एक प्राइम नंबर हम लेते हैं और जो p है वो डिवाइड करेगा a स्क्वायर को। अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पर a क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरैशनल नंबर। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लेते हैं पहले, लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। क्योंकि अगर हमें किसी को भी मान लीजिए जो वो है उसको वो प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वो क्या नहीं है ना। यानी प्रूव करना है आपको जो रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर है, बट पहले आप उसको लेट करो कि वो रैशनल नंबर है, देखते हैं फिर क्या होता है। तो रूट 2 अगर रैशनल नंबर हुआ तो हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are integers and q is not equal to 0, and p and q are co-prime numbers, that is p and q have no common factor except 1. फिर p यहाँ से वैल्यू निकालेंगे आप, तो अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू है। अगर हमें p की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट 2 q इज इक्वल्स टू p हो जाएगा, यहाँ पे निकाल दिया। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 का 2 बन जाएगा, q का q स्क्वायर और p का आ जाएगा p स्क्वायर, जो कि यहाँ पे है। ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। अब इसमें जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंगली 2 डिवाइड्स p स्क्वायर और 2 डिवाइड्स p, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था। अब इसमें ये कहता है p को ये 2m मान लीजिए, ये रहा। p को अगर आप 2m मानेंगे और m जो है वो इंटीजर है, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल जाएगी, अगर 2m मान रहे हैं तो 2m का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल जाएगी, 4m स्क्वायर निकल जाएगी, ये यहाँ पे लिख दी। ऐसे ही q को भी मान लीजिए 4m, तो ये 2q यानी 2q स्क्वायर इस तरफ था ना, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4m स्क्वायर हो गया। यानी अगर हमें q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम 4m स्क्वायर अपॉन में 2 करेंगे, इसको कट कर देंगे तो 2m स्क्वायर आ जाएगा। 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, दैट इज 2 डिवाइड्स q. It means both p and q have at least 2 as a common factor. This contradicts the fact that p and q are co-primes. It means our assumption that root 2 is rational is wrong. यानी root 2 जो है वो wrong है क्योंकि वो rational नहीं है। So we conclude that under root 2 is an irrational number. इसलिए हमने ये conclude कर दिया, लास्ट में हमें पता चल गया कि under root 2 जो है वो irrational number है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है बच्चों, वो है अंडर रूट 2 जो है वो इरैशनल हमें प्रूव करना है। इरैशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि अंडर रूट 3 जो है वो रैशनल है। तो चलिए हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है। लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी दैट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, हम पहले प्रूव करेंगे। देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर a and b सच दैट
यानी √3 जो है वो a/b रख लीजिए, p/q भी रख सकते हैं। वेयर a एंड b आर को प्राइम दैट इज देयर HCF इज 1। इसके बाद √3 किसके इक्वल हो गया, a/b के। अब यहाँ से अगर हम इसका जो है आप इसका वो कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये a² हो गया, b² हो गया, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये यहाँ पे आ गया 3। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ले जाइए, 3b² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a², यानी 3 डिवाइड्स a², दैट इज 3 डिवाइड्स a, अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो अगर a की वैल्यू हम 3c रखें फॉर सम इंटीजर c, तो यहाँ पर देखिए ये जो है इधर ये वाला जो है, इसमें आप a की जगह 3c रख दीजिए। a² की जगह 3c रखेंगे तो 9c² हो जाएगा। तो यानी 9c² जो है वो किसके इक्वल आएगा, 3b² के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जिसमें कि a² की वैल्यू क्या है, 3b² की वैल्यू है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 से कट करेंगे तो 3 आ गया, यानी b² की वैल्यू आ गई 3c²। 3 डिवाइड्स b² और 3 डिवाइड्स b। इसके बाद देखिए ये लिखने के बाद अब a की वैल्यू 3c अभी हमने मानी हुई है, ठीक है, और a² की वैल्यू जो है वो 9c² आ गई, 3b² की वैल्यू 9c² आ गई। अब तो 3 डिवाइड्स b² होगा, 3 डिवाइड्स b हो जाएगा। दैट मीन्स फ्रॉम 1 and 2 we observe that a and b have at least 3 as common factor, but this contradicts the fact that a and b are co-prime. This means that our assumption is not correct. Hence √3 is an irrational number। यानी जो √3 है बेटा वो आपका irrational number हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। आप इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।